तो आप लोगों के दिमाग में कई बार एक सवाल आता है कि टाइफाइड होने के बाद कई लोग मानसिक रोगी बन के क्यों आते हैं। यस, आपको कितने मरीजों का अनुभव है यहाँ पर कि बीमारी की शुरुआत में पहले टाइफाइड हुआ था, भले टाइफाइड का इलाज हो गया था, बुखार खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद मानसिक रोग शुरू हो गया। कितने मरीजों हैं? 15 दिन में 2-3 देख 15 दिन में तुमने 3 देख लिए? 1000-2000, वेरी गुड। कितने? 40% पेशेंट डिसोसिएटिव से पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, हर मानसिक रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस दुनिया में कोई भी घटना, कोई भी बात बिना वजह नहीं होती। और हमारे मानसिक रोग का कारण भले ही कुछ भी हो, लेकिन फाइनल जो रीज़न होता है, फाइनल वो होता है मस्तिष्क के रसायनों का असंतुलन। हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 तरह के रसायन पाए गए हैं। रसायन क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पेट के बारे में हम सब लोग जानते हैं। पेट में एक एसिड होता है जो भोजन को पचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी आंत में कई तरह के रसायन होते हैं जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। हमारे शुगर के स्तर को संतुलित करने वाला रसायन होता है इंसुलिन, जानते हैं आप सब लोग। वैसे ही मस्तिष्क में लगभग 100 तरह के रसायन होते हैं। सीरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, गाबापेंटिन, ये गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, बहुत सारे होते हैं। तो लगभग जो 100 तरह के रसायन हैं हमारे मस्तिष्क में, उनमें से कभी भी कोई असंतुलित होता है तो उसकी वजह से हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा मूड, हमारे फीलिंग, हमारे एहसास बदल जाते हैं। जैसे देखा होगा कि कई बार ड्रिंक करते हैं तो मस्तिष्क के रसायन बदल जाते हैं और आदमी जो कभी नहीं नाचता वो नाचने लग जाता है। शराब पीने के बाद, भांग पीने के बाद जो आदमी बोलता नहीं था कभी, वो खुल के बोलता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क के रसायन बदल गए। वैसे ही टाइफाइड के बाद, टाइफाइड का मतलब होता है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक यानी इंटेस्टाइनल, यानी आंतों का बुखार। हमारे मस्तिष्क के लिए जितने भी रसायन पहुंचते हैं वो सब जो बनते हैं, उनके लिए जो मेन सोर्स है वो है हमारा भोजन। तो हम देखते हैं कि या तो किसी का भोजन अगर अच्छा नहीं है, जो जंक फूड ज़्यादा खाता है, उनके अंदर सिर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन या मैनिया, साइकोस, पागलपन की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। वैसे ही अगर किसी का खाना अच्छा भी है लेकिन आंतें कमज़ोर हो गई, किससे? टाइफाइड की वजह से, अब किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो आंतें कमज़ोर हो गई तो क्या हो गया? जो हम खाएंगे वो प्रॉपर पचेगा नहीं, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण, एंटीबायोटिक का जो प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी आंतों के अच्छे वाले बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। और वो बैक्टीरिया कितने हैं? उनकी संख्या हमारे शरीर की कोशिकाओं की संख्या से ज़्यादा है। हमारे शरीर में लगभग 40 खरब कोशिकाएं हैं और वो बैक्टीरियाओं की संख्या उससे भी ज़्यादा है हमारे शरीर में, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वो सारे बैक्टीरिया हमारे लिए सहजीवी की तरह काम करते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। वो हमारे लिए, हम उनको आसरा देते हैं, हम उनको जगह देते हैं, हम उनको भोजन देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए विटामिन्स बनाते हैं, हमारे लिए कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो मस्तिष्क में उपयोगी हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। तो एक तो इंटेस्टाइनल यानी एंटेरिक फीवर यानी इन्फेक्शन हो गया तो एब्जॉर्प्शन कम हो गया। दूसरा, बैक्टीरिया मर गए जिससे कि उन रसायनों का, विटामिन्स का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हुआ। एंटीबायोटिक से और ज़्यादा डैमेज हो गए वो। तो इस वजह से कई बार मानसिक रोग की शुरुआत में जड़ में टाइफाइड होता है। कई लोग जो ये कहते हैं ना, दाने दब गए साहब, दाने दब गए साहब, तो उसके लक्षण कई बार यही होते हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, फिर वो भटकते रहते हैं, सीधे सीधे मानसिक रोग विशेषज्ञ तक नहीं आते। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्ट्रांग वजह होती है, ज़रूरत होती है उसको जानने की, समझने की, उसकी गहराई तक जाने की।